3 साल की मासूम चेतना को 10वें दिन की शाम को बाहर निकाल लिया गया। आपने वो तस्वीरें देखी कि जब चेतना बाहर निकली तो कितने कपड़ों की लेयर में वो लिपटी हुई थी। लोगों ने 10 दिन में ये भी देख लिया कि इस देश के नेताओं के चेहरे पर भी इतनी ही लेयर लगी होती हैं। इनका कहना कुछ होता है और करते कुछ हैं। लोगों के जहन में कई सवाल हैं। पहला सवाल यही है कि क्या चेतना किसी गरीब की बेटी थी, इसलिए 10 दिन लग गए उसको बाहर निकलने में, और जब बाहर निकाल कर लाया गया तो इतनी लेयर में लपेट कर लाया गया कि उसके बॉडी से निकलने वाली बदबू किसी दूसरे तक ना पहुंच पाए और लोग अंदाजा ना लगा पाए कि चेतना जिंदा है या इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लोगों ने नाकाम होते प्रशासन को देखा और आंख बंद कर बैठे हुए उन नेताओं को भी देखा। जितने कपड़ों की लेयर में चेतना को लपेट कर लाया गया, उतनी ही लेयर लोगों ने महसूस की, उतनी ही लेयर लोगों ने अपने नेताओं के चेहरे पर महसूस की कि नेताओं के चेहरे कितने लेयर से ढके होते हैं। जब एक सुशीला मीणा, क्रिकेट खेलती हुई सुशीला मीणा का वीडियो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने शेयर किया तो उसके बाद नेताओं में होड़ सी मच गई। उसके साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने की, उसके साथ क्रिकेट खेलने की, उसके साथ में बात करने की, किसी ने वीडियो कॉल करके उसको बधाई दी और वीडियो रिकॉर्ड करके अपने फेसबुक पोस्ट पर डाला। लेकिन 3 साल की मासूम चेतना पिछले 9 दिन से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तो किसी भी नेता ने किसी सक्षम अधिकारी से बात करने का वीडियो अपलोड नहीं किया। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या शासन और प्रशासन के लोगों ने जब तक चेतना का मूवमेंट देखा जा रहा था उस समय कुछ खाने और पीने की चीजें उस तक पहुंचाई, या फिर उसको भूख और प्यास से भी तड़पने ही दिया गया था। क्योंकि अभी तक प्रशासन के लोगों ने ये नहीं बताया है कि जब 2 दिन तक चेतनावस्था में थी तब उसके पास में खाने और पीने की कौन कौन सी चीजें भेजी गई थी। उसके बाद में प्रशासन के लोगों ने ए और बी प्लान, अब देखिए कि प्लान ए और प्लान बी के बीच में भटकती रही चेतना और आखिरकार उसने दम तोड़ ही दिया। दम उसने नहीं तोड़ा। नए साल के ऊपर जो तस्वीर निकल कर आई है पूरे राजस्थान को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। मैं भी अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आज के दिन मैं मेरा चेहरा दिखाऊं, क्योंकि जब प्रशासन चेतना का चेहरा नहीं दिखा पा रहा है, मैं अपने आप को भी गुनहगार मानता हूं कि इस देश में जब नेता इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, चुनाव में इतना पैसा बहा देते हैं, चुनाव में प्रचार के लिए विदेशों से नेता आते हैं, देश से नेता विदेश जाते हैं, बड़े बड़े कारपेट बिछाए जाते हैं, उस देश में एक 3 साल की अबोध मासूम जिसको ये नहीं पता कि जिंदगी का मतलब क्या होता है, वो तड़प तड़प कर मर जाती है। मेरे लिए भी इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती, इसलिए मैं भी मेरा चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं। प्रशासन के लोगों ने, जिला कलेक्टर महोदय 3 दिन की छुट्टी पर होती है, 4थे दिन रात को पहुंचती है मौके पर। अब बताइए जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में वहां डिसीजन कौन लेता। पैरेलल खुदाई के लिए जो प्लान बी चलाया गया था वो 2 दिन लेट चला। मशीनें आई, 8 घंटे तक मशीनें लगाई नहीं गई। मशीनें लगाई गई तो बीच बीच में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे के लिए रोक दी गई। प्रशासन ने जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, हर कदम पर प्रशासन नाकाम नजर आया। हर कदम पर प्रशासन पर सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इनका जवाब कौन देगा। क्या प्रशासन के लोग वो जवाब दे पाएंगे जो जनता जानना चाहती है? क्या सरकार ये जवाब दे पाएगी जो जनता जानना चाहती है? क्या चेतना गरीब की बेटी थी इसलिए इतना समय लग गया? शर्मनाक बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री मौके पर मौजूद नहीं रहा। सरकार ने ऐसी कोई भी टीम गठित नहीं की जो मौके पर जाकर रेस्क्यू करवा सके। आज तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक टीवी चैनल पर गजब तर्क दिया कि क्या मैं मेरे हाथों से उसको निकाल के लेके आऊं। मंत्री जाते तो क्या कर लेते। गजब है। जब लोग इस देश में सरकार क्यों बनाते हैं, लोग नेता क्यों चुनते हैं, लोग विधायक क्यों चुनते हैं, लोग सांसद क्यों चुनते हैं, अगर उनके जवाब। और इस मौके पर 1 तारीख को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह कहा तो राजस्थान को शर्मसार करने वाली तस्वीर थी। दूसरा, अब माननीय कहूंगा, माननीय अगर नहीं बोलूंगा तो नेताजी के समर्थक भड़क जाते हैं मुझ पर ही
कि माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं इस वक्त, जिनको जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली के लोगों ने 2 बार सांसद बनाया, जिसमें एक बार वो केंद्र में मंत्री रहे, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जिन लोगों ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बनाया, जिनकी वजह से 2 बार उनको मंत्री रहने का मौका मिल रहा है, वो मौके पर पहुंचते बच्ची का जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव पर बढ़िया बढ़िया वीडियो डालते हैं, अंग्रेजी में उनके भाषण, मोटिवेशन जो स्पीच हैं वो डालते हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि जिस जनता ने 2 बार उनको सांसद बनाया, उस जनता के बीच में जाकर और ऐसा ही कोई वीडियो देश और विदेश के एक्सपर्ट से बात करते हुए डाला जाता तो हमें लगता कि इस देश के नेता संजीदा है। कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए अनिल चोपड़ा, हालांकि वो 2000-2500 वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन इस जनता की गलती नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने जी भरकर उनको वोट और प्यार दिया। वो अनिल चोपड़ा अपना जन्मदिन 1 तारीख को मना रहा है, 31 तारीख को फेसबुक पोस्ट डाल रहा है कि मेरे जन्मदिन के ये कार्यक्रम रहेंगे, यहाँ गायों को गुड़ खिलाया जाएगा, यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। बड़ी शर्म कर देने वाली तस्वीर है। अनिल चोपड़ा जी, आपको वहाँ जाना चाहिए था मौके पर। गाय को गुड़ खिलाने से बेहतर ये होता कि एक मासूम बच्ची जो तड़प रही थी उस बोरवेल में कई दिनों से, आप उसके लिए वहां बैठकर दुआ करते। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था तो वहीं मंदिर में बैठकर एक दुआ करते कि चेतना को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि इस देश में चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी चीज़ है। इस देश में चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद जनता भाड़ में जाए वो नेता जो कहते हैं कि मोतियों से महंगे मेरे लोग। उन लोगों के बच्चों से अगर गलतियां हो जाती हैं तो शासन और प्रशासन किस तरीके से काम करता है ये आप सब ने देखा। मैं भी मेरा चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि मीडिया से भी गलती हुई है कि सरकार और शासन से जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे, जो दबाव मीडिया बना सकता था, वो बना नहीं पाया। 10 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन से हर कदम पर गलती हुई। 21वीं सदी में 10-10 दिन तक हम बच्ची को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। 3 दिन तो महज, लास्ट के 3 दिनों की बात करूं तो महज 3 से 4 दिन तो सिर्फ इस बात के लिए निकल गए कि 10 फीट की दूरी पहुंचने में टनल बनाने का काम, और टनल बन भी गया तो बच्ची की लोकेशन ढूंढने में प्रशासन को 3 दिन समय लग गया। जब AI की मदद से लोग विदेश में बैठे हुए लोगों को ट्रेस कर लेते हैं, उस दौर में चेतना को ट्रेस कर पाना इतना मुश्किल लग रहा था। फिर जनता सही सोचती है कि ये गरीब की बेटी थी इसलिए ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी बात कि इस तरीके के जब ऑपरेशन होते हैं तो अंदर की तस्वीरें बाहर निकल कर नहीं आती। कल और परसों मैंने देखा कि वहां काम करने वाली NDRF की टीम जिस तरीके से टनल की खुदाई कर रही थी, उसके वीडियो वायरल करके सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे थे, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए सरकार और प्रशासन के लोग कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं, कितनी तन्मयता से और कितनी मेहनत कर रहे हैं अंदर। क्या सरकार और प्रशासन उन वीडियोस को जारी करके अपनी लापरवाही और उन पर उठते हुए सवालों का जवाब देने से बचने के लिए इस तरीके के वीडियो वायरल कर रहा था? चेतना 2 दिन तक जब बोरवेल में फंसी रही, भूख और प्यास से तड़पती रही, क्या उसको खाने का कुछ दिया गया? किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने यह नहीं बताया। बोरवेल का दूसरा पैरेलल प्लान बी के तहत जो बोरवेल दूसरा किया जाना था, जो मशीनें मंगवाई जानी थी, वो 2 दिन के बाद आती है, तीसरे दिन उससे खुदाई चालू होती है। कमाल है इस देश में। सवाल वहां से 2 बार विधायक रहे और मंत्री रहे राजेंद्र यादव से भी पूछा जाना चाहिए कि जिस जनता ने 2 बार आपको वोट देकर विधायक बनाया, एक बार इन्हीं के वोट की ताकत से आप मंत्री बने, आपने कितना वक्त दिया, कितने लोगों से, कितने प्रशासन और शासन के लोगों से आपने टेक्नोलॉजी जानने की कोशिश की कि चेतना को किस तरीके से बचाया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से आप देखें कि सरकार में प्रदेश अध्यक्ष ने किस तरीके का बयान दिया है कि मंत्री क्या करे, क्या मैं हाथ से खोद कर निकाल लूं? यही सरकार का असली चेहरा है। जब 2024 की बात की जाएगी
तो लोग इस बात को याद रखेंगे कि एक मासूम चेतना, एक 3 साल की मासूम चेतना 10 दिन तक बोरवेल में फंसी रही। सरकार और प्रशासन के लोग नया साल मनाने का इंतजार करते रहे, नया साल मनाते रहे और एक मासूम तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। विदेश में किस तरीके की टेक्नोलॉजी है उन पर विस्तार से कोई बातचीत नहीं की गई। जो नेता प्रधानमंत्री का वीडियो डालते हैं, छोटे छोटे बच्चों से या कोई सेलिब्रिटी या कोई बच्चा वायरल हो जाता है उनसे बात करने के वीडियो डालते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आपने किस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट से बात की? उनसे की हुई बात को आपने सोशल मीडिया पर क्यों नहीं डाला? क्या सिर्फ पब्लिसिटी पाना ही आपका काम है? क्या वो लोग जो तरक्की करते हैं उन्हीं के चेहरे के साथ आपको फोटो खिंचवाना अच्छा लगता है? पता नहीं, लेकिन मैं भी मेरा चेहरा आज 2025 के पहले दिन मैं भी मेरा चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं। कई सवाल हैं जो जनता इस देश के शासन और प्रशासन से पूछना चाहती है। कल हम डिटेल से बताएंगे कि प्रशासन कहां कहां फेल हुआ, क्या और बेहतर किया जा सकता था और प्रशासन नहीं कर पाया। प्रशासन जहां जहां फेल हुआ, हर कदम पर उनकी जो नाकामी रही, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लोगों के जहन से एक सवाल अब भी निकल कर आ रहा है कि क्या चेतना एक गरीब की बेटी थी, इसीलिए वो इतने दिन तक तड़पती रही और जब बाहर निकली तो इतनी लेयर में लिपटी, कपड़ों की इतनी लेयर में लपेट कर उसको बाहर लाना पड़ा कि नेताओं के चेहरे पर कितनी लेयर होती हैं ये भी लोग समझने लग जाएं। आप मेरे साथ सुन रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।